नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग निफ्टी के बारे में आगे देखेंगे कि कल क्या हुआ। जो हमने डिस्कशन किया था, हमने ये देखा था कि निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल आने वाला था विच इज़ 130 पॉइंट्स, और निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया उसके हिसाब से, प्लस आज के इंट्राडे सेशन में व्हाट इज़ समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम निफ्टी एज अ मूवमेंट। तो आगे चलने से पहले हम लोग एक डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इस चैनल पे आप जो भी कंटेंट देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी बाई सेल इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग इस वीडियो के कंटेंट के बेसिस पे करते हैं तो इसमें आपका अपना रिस्क है। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से परामर्श ले लें। तो बैक टू निफ्टी। निफ्टी में हमने कल के दिन कहा था कि हमारी टाइम है 1:45। तो हम लोग पहले 15 मिनट्स की चार्ट पे जाएंगे, और जो हमारी 1:45 की कैंडल है विच इज़ दिस, यहाँ से हमने कहा था कि अराउंड 130 का मूव इज एक्सपेक्टेड। तो 130 का मूव, आई थिंक ये थोड़ा सा टच नहीं हुआ है, इसको मैं मार्क करता हूँ। तो करीब व्हाट आई सी, करीब 126 126 127 का ये मूव दिख रहा है। तो हमने कहा था 100। ओके, ये पूरा टच नहीं है, लेट मी टच इट कम्प्लीटली। करीब 125, 25.5। तो 125 पॉइंट्स का मूव है। मैंने 130 पॉइंट्स कहा था, तो आई हैव ए 5 पॉइंट एरर in this. So I accept that there is a 5-point error into what we discussed yesterday. हमने 130 पॉइंट्स बोला था and this is 125.61. But more or less we are damn accurate from the time we predicted कि यहाँ से इतना fall expected है। अब आगे हमको देखना है कि आज के दिन विच इज़ 2 जून 2026, देखिए टाइम इज़ फ्लाइंग एक्चुअली। टाइम अपनी स्पीड से चले ही जा रहा है। और जो मैंने एक, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे कंसिस्टेंटली, तो मैंने लो कब लगेगा वो भी मैंने बता रखा है। तो मैं ये देखना चाहूँगा कि कितने लोगों ने वो वीडियो देखा है, समझा है और जाना है कि इस ईयर में लो कब लगेगा। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर आपने वो देखा हो कि लो कब लगने वाला है निफ्टी में। जो मैं ऑलरेडी आई थिंक कुछ महीने पहले, या आई थिंक हाँ महीना तो हो गया होगा, तो मैंने वो ऑलरेडी बता रखा है कि इस ईयर में लो कब लगेगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो एक बार आप जाकर देख लेना। ओके, तो आज के दिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि व्हाट वी शुड बी एक्सपेक्टिंग। टाइम है हमारा, आवर टाइम इज, ओके, हमारा टाइम है 10:45 AM, और मूवमेंट की जो एक्सपेक्टेशन है वो है 200 पॉइंट्स, 220 पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये इसमें थोड़ा सा आप लोग देखने का तरीका थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ 220 पॉइंट्स विच इज़ गुड मूव, इट्स वेरी गुड मूव अगर कोई कैच कर पाता है तो। टाइम है हमारा 10:45 AM, बट इसको हम लोग पार्ट्स में कर सकते हैं। कैसे? इसका अगर मैं देखूं तो मैं ऐसे बोलूँगा कि इसका फर्स्ट टारगेट, देखिए मैं हर दिन कुछ मॉडिफिकेशन करके देता हूँ आपको। पहले मैं सिर्फ टाइम देता था। पहले मैं आपको, अगर आप पहले से वीडियोस अगर आप देखते आ रहे हो, तो पहले मैं प्राइस पे बातें करता था, फिर उसमें मैंने टाइम एलिमेंट लाया, फिर अब प्राइस मैंने छोड़ ही दिया। टाइम और जितना मूव होने वाला है वो,
और अब मैं एक नया एंगल ला रहा हूँ, डिपेंडिंग कि कौन से दिन में क्या सिनेरियो बनता है। जो पहला टारगेट होगा वो होगा 140 पॉइंट्स। ये वेरिएशन ना इट्स इम्पॉर्टेंट, इसका क्या रेलिवेंस है ये आपको धीरे धीरे आने वाले ट्यूटोरियल वीडियोस अगर आप देखेंगे, और अगर आप भविष्य में ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद वो ट्यूटोरियल वीडियोस ऑलरेडी बन गए होंगे, तो आपको वो पता चलेगा कि ये क्या है। तो पहला टारगेट तो अपना रहेगा 140 पॉइंट्स का, और उसके बाद हम लोग सेकेंड टारगेट के देखेंगे 220 पॉइंट्स। तो इन टोटल जो है हमारा वो 220 पॉइंट्स का है दिन का मूव, राइट। बट उसमें पहला टारगेट 140 पॉइंट्स रखा जा सकता है, और दूसरे टारगेट के लिए अगर हम लोग देखें तो इतना मूव होने की एक्सपेक्टेशन है। अगेन दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, इसमें कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दी जा रही है, दिस इज जस्ट फॉर स्टडी पर्पस। और ये इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिए, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ कमेंट्स आए थे मेरे लास्ट कुछ वीडियोस पे, उसमें अलग अलग तरह के सवाल पूछे गए हैं, मैं उनको एड्रेस करूंगा। कुछ का जवाब मैंने दे दिया है, आगे आने वाले टाइम पे मैं सारे पॉइंट्स को एड्रेस करूंगा। और ये जो मूवमेंट है, इसका जो टाइम का कैलकुलेशन है, और स्पेशली जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स में कैसे कैसे उसको बाइफरकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं इंट्राडे बोलता हूँ तो इंट्राडे में सिर्फ एक ही मूव नहीं होता है, इंट्राडे में मल्टीपल मूव्स होते हैं। उसमें से मैं आपको एक या दो मूव ही देता हूँ, नॉट नेसेसरली कि मैं और ऐसा नहीं है कि सारे मूव्स को नहीं देखा जा सकता है और सिर्फ एक ही दो मूव को पता चलता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पता चलती है, सबका टाइम अलग होता है, और उसका जो मूवमेंट होगा वो भी अलग होगा। उसमें से कोई एक निकाल कर मैं आपको दे देता हूँ, एक या दो, डिपेंडिंग ऑन कि मेरा टाइम स्केड्यूल क्या है, तो उसके हिसाब से मैं आपको एक या दो निकाल कर दे देता हूँ। बट इसमें देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। इसमें यहाँ पर अगर शुरुआत होती है तो वो कहाँ तक जा सकता है, और अगर वो 10:45 पे यहाँ है तो 9:45 पे कहाँ होगा। बहुत सारी कैलकुलेशन है और ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकता है। और जब मैं बोलता हूँ कि ये कैलकुलेशन है और हम लोग अलग अलग टाइम पे निकाल सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जो साधारण जनमानस नहीं समझ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर किसी को प्लस माइनस गुना भाग अगर ये आता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, अगर आपको ये करना आता है तो जो कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपल है। पर उसमें जो मेन एलिमेंट है जो समझने का है कि उस चीज़ को हम पहचाने कैसे, उसको देखने का तरीका क्या है। और ये देखने का तरीका सिर्फ स्टॉक चार्ट से ही आप देख पाएंगे ऐसा नहीं है, ये पूरे नेचर में है। कोई भी चीज़ नेचर से अलग नहीं है, सबका अपना एक पैटर्न है जिस पे वो चलता है, और कुछ पैटर्न शाश्वत हैं। तो इसके बारे में आने वाले वीडियोस में मैं और चर्चा करूँगा, और मैं आपको धीरे धीरे डिटेल में बताऊँगा कि चीज़ें कैसी देखी जाती हैं, कैसे पहचानी जाती हैं, और कैसे उन पे काम कर कर हम लोग आगे चल सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। धन्यवाद।